हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज करने वाले हैं हम स्पेसिफिक रीडिंग। इससे पहले मैं बताती हूँ कि वो आज मैंने मीडियम चेंज किया है, हिंदी में हूँ मराठी से। तो मुझे कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हिंदी में करो, हमें मराठी समझ में नहीं आ रही। तो जैसे कि आपको सबको मालूम है कि बहुत लोगों को, मराठी लोगों को हिंदी समझ में आती है, पर हर एक हिंदी मीडियम वालों को मराठी समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैं आज हिंदी में रीडिंग कर रही हूँ। तो स्वागत है मेरा इस चैनल पर आप सभी का। भगवान आपको खुश रखे, यही प्रार्थना करूँगी मैं। और आज हम सिचुएशन भी इस कार्ड से ही लेंगे, ओके। तो इसलिए वो स्पेसिफिक है। हे परमात्मा, हे प्रभु, हमें कार्ड दीजिए। चलिए देखो, 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड। तो इधर आप देख रहे हैं कि जैसे सभी स्वॉर्ड से इधर बंधा हुआ है कोई, और पट्टी भी बंधी हुई है आँखों पे। तो बहुत से लोग हैं ना ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिनके आँखों पे पट्टी बंधी होती है। अगर वो खुद भी निकलने की कोशिश करे तो उनको ऐसे, वो किसी वीडियो से जकड़े होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। और साइड में सब इतने सारे दुख वो झेलते हैं, धोखे वो झेलते हैं, और इनकी हालत ये हो जाती। तो इसके लिए हम निकालते हैं रीडिंग। जिससे भी रेजोनेट करे वो ले, जिससे नहीं करे वो ज़बरदस्ती ना ले, ओके। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। थैंक यू परमेश्वर, बताइए इस रीडिंग के बारे में। तो पहला कार्ड निकल के आया है 8 ऑफ पेंटेकल्स। फिर से 8 आया है, 8 ऑफ पेंटेकल्स, ओके। ओ, इस सिचुएशन के लिए जो लोग जकड़ा हुआ महसूस करते, सिचुएशन के लिए भी मैं कार्ड निकल रही हूँ। तो पहला आया है 8 ऑफ पेंटेकल्स, सेकंड आया है द हिएरोफेंट, एंड थर्ड आया है द चैरियट, ओके। और एक लेते हैं, और फोर्थ नंबर का कार्ड आया है एस ऑफ वैंड्स। तो अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं, और बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं हम क्या है, ओके। यस, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वैंड्स। तो जो कि बात की एनर्जी है वो बहुत अच्छी निकल रही है। आपको दिखा 4 ऑफ वैंड्स मेरे हाथ की वजह से, ओके। सॉरी। तो देखो, यहाँ ये जो हालत है तो यहाँ क्लियर हो गई पूरी पूरी। कैसे क्लियर हो गई कि बहुत आपने ये जो लेडी है, जो ये सिचुएशन में है अभी, उनके लिए जो ये है ऐसा, जिनका अभी सिचुएशन है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है, बट उतना फ्रूट उनको मिल ही नहीं रहा है। इनका सक्सेस हर बार डिले हो जाता है या थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और बंधा हुआ तो पहले से ही इनको महसूस होता है, ये और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सेकंड कार्ड देखो इनके लिए क्या निकला है कि द हिएरोफेंट। तो जैसे कि हालत बहुत बुरी है, बहुत नाजुक है, आप थक गए, हार गए हैं। तो जीवन का पहला नियम होता है कि जैसे जब तक हमारा मन हारता नहीं तब तक हम हारते नहीं। तो देखो, कुछ भी हो, जीना ही है, हमें कोशिशें करनी ही है जब तक हम जीवित हैं तब तक। तो अपने मन को इस ढांचे में डालिए कि हम हारे फिर भी खड़े हो जाएंगे,
क्योंकि बाद में जो रीडिंग होने वाली है वो बहुत प्यारी है। तो आप सब लोगों के लिए क्या आ रहा है, द हायरोफेंट क्या बताता है? जजमेंट आ रहा है आपके लिए। देखो ये देख रहे हैं कि एक कोई बड़ा आदमी जैसे जज बैठते हैं, सब बैठा हुआ है। ये कीज है, इधर आपको कुछ कीज भी मिल सकती है। ये रूल कर रहा है, मतलब ये आपके लिए जजमेंट लेके आ रहा है। इन दोनों को बताया, ये दोनों जैसे कि कुछ एंजल टाइप्स या देवदूत है जो नीचे भेज रहे हैं कि इनका काम कर दीजिए। बहुत इन्होंने बहुत परेशानी झेली है, अब इनको कीज दीजिए। तो जैसे कि देखो आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सोल बहुत अच्छी है, लोग शायद आप पे फेथ भी करते होंगे। तो आने वाले समय में क्या होने वाला है कि बहुत लोग आपको मानने वाले हैं। आपको चाबी दिखाई जा रही है, मतलब आपकी जो समस्या है उसका हल आपको मिलने जा रहा है, वो चाबी आपको मिलेगी। जीवन में फेम रेपुटेशन आ रहा है, जजमेंट आ रहा है, बैलेंस भी आ जाएगा, फेम रेपुटेशन आ जाएगा। और आप में इतनी पावर है कि जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको 100% मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने ऊपर फोकस होना है, ऐसे पट्टी बांध के नहीं खड़ा रहना है। क्योंकि ये जो पट्टी बंधी हुई है ये हुआ है, लेकिन फिर भी ये अगर आगे चली गई ऐसे, क्योंकि आगे कुछ नहीं, ये आगे चली गई तो ये आगे बढ़ जाएंगे। ये कितनी भी रुकावटें आए फिर भी आगे बढ़ना है, यही टास्क है आपके लिए। चलो थर्ड कार्ड लेते हैं हम। द चैरियट का कार्ड आया है। ये जो आपको ऐसा फील करने वाली जो सिचुएशन है, तो ये किसने खड़ी की है? अभी देखो ये मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, लेकिन इनके पास बहुत संपत्ति है, बहुत कुछ कमाया है इन्होंने, साम दाम दंड भेद कुछ भी जुगाड़ करके कमाया है। एक्चुअली ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, स्पिरिचुअल है बट इतनी सही नहीं है, मतलब सही में स्पिरिचुअल नहीं है, थोड़े के लिए जस्ट सेल्फिश, अपने फ़ायदे के लिए ही मॉडिफाई हो जाते हैं, बस यही करते हैं और फिर बाद में अपने रूप में आ जाते हैं। मतलब वो नहीं, वो इधर देखो दो ये बैठे हैं, दो तस्वीरें हैं ये, तो दो चेहरे, मतलब एक वाइट, जब वाइट दिखाना है तो वाइट, जब ब्लैक दिखाना है तो ब्लैक। जबकि इनका कुछ पर्पस होता है, इनको कुछ चाहिए होता है तो ये वाइट हो जाते हैं, लेकिन जैसे इनको सब कुछ मिल गया ये अपने आप ब्लैक हो जाते हैं। ब्लैक मतलब क्या कि दूसरों पर रूल करना, उनको गिराना, नीचे दिखाना, ये सब शुरू हो जाता है इनका। तो ये ऐसे लोग हैं, ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। इनको थोड़ा वो मालूम है कि बैलेंस कैसे करते हैं। ये दो चेहरा वाले इंसान हैं, ईश्वर के भी भक्त है, ऐसे भी नहीं, ईश्वर के भी भक्त है। तो इस टाइप के कोई है पर्सन आपके लाइफ में जिनकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है आपकी लाइफ में। लेकिन द हायरोफेंट बता रहा है कि जजमेंट आ रहा है और ये जजमेंट क्या करेगा, सॉरी, एस ऑफ पेंट्स। अगर आपने ये सिचुएशन को क्रैक किया, आपके लिए यही टास्क है कि इस सिचुएशन को क्रैक करना। अगर ये क्रैक किया आपने तो आपके हाथ में क्या लगेगा, देखो, इनसे भी ऊपर आप जाओगे। ये कुछ भी नहीं फिर इनके साथ, मतलब 100% आपको विक्ट्री मिलेगी। जो आपके आइडियाज़ है, जो मतलब आपका जो मन कह रहा है, इंट्यूशन कह रही है, वो सुनो, उस पर वर्क करो। ये जो वर्क है ये इस पे करो, आपको 100% क्या मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी। लास्ट में हमने बॉटम ऑफ द कार्ड देखा था कि 4th ऑफ पेंट,
और फिर देखिए आपके लाइफ में सिर्फ सेलिब्रेशन और सेलिब्रेशन ही रहेगा। अगर ये दो चेहरे वाली इंसान जो कोई भी हो, उनके दो चेहरे हो या अभी कैसे भी हो, वो भी रिटर्न होके वाइट होके ही आएंगे आपके पास। अगर आपके हस्बैंड हो या कोई बहुत क्लोज पर्सन हो, वो भी वाइट होके, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा वर्क, अपने ऊपर करना पड़ेगा, ये सेलिब्रेशन लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आपने वर्क किया, आपको न्याय तो मिल ही रहा है, अभी न्याय मिलेगा और विक्ट्री मिलेगी, लेकिन इसके लिए वर्क करना पड़ता है। अभी समय शुरू हो रहा है आपका, अच्छा तो करो, क्योंकि इसमें जो 8 है, 8 ये शनि का रहता है 8 नंबर, तो ये एनर्जी बहुत आ रही है। और शनि देव जो होते हैं वो जिधर अभी बहुत ज़्यादा हो गया तो उधर वो अच्छे से बैलेंस करते हैं, फिर जिन्होंने किया है उनका कर्मा उनको बैकफायर हो जाता है। और एक गाइडेंस लेते हैं हम इससे, इसका एक गाइडेंस दीजिए मेरे फ्रेंड लोगों के लिए, इस सिचुएशन के लिए। थैंक यू ऑल, गाइडेंस दीजिए। देखिए क्या है, 2 ऑफ वैंड्स। प्लानिंग कीजिए, आप डिसीजन लीजिए खुद से, अपने जो गोल्स है वो सेट कीजिए, वर्क कीजिए उस पर। आपकी खुद की इंट्यूशन है, उस पर वही सुनिए, वही आपको गाइड करेंगे आगे जाने के लिए। तो अपना जो स्पार्क है वो दिखाइए, अगर नहीं दिखाया तो वो कुछ काम का नहीं रहेगा। तो अगर अभी आपका अच्छा समय चलने वाला है, क्योंकि अभी कार्ड तो ऐसे दिखा रहा है कि आपका, ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपका अभी अच्छा समय शुरू हो रहा है। दिस इज़ द ग्रीन सिग्नल, आपके काम के लिए, आपके समय के लिए फुल्ली अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये। तो आपका जो स्पार्क है, आपका जो ड्रीम है, आपकी जो थिंकिंग है वो दिखाइए और डिसीजन लीजिए, उस पर वर्क कीजिए, प्लानिंग प्लॉटिंग कीजिए, 100% प्रोग्रेस मिलेगी। ये देखो वर्ल्ड है इनके हाथ में, आपके हाथ में भी वर्ल्ड आ जाएगा, हैप्पीनेस आ जाएगी। अपने खुद से प्यार कीजिए पहले, खुद से प्यार करो, अपने काम से, वर्क से प्यार करो, देखो आपको क्या मिलता है। तो अभी हम और एक ये लेते हैं, आपके लिए मैसेज क्या है एंजल्स का, बताइए बताइए एंजल्स, आप इनके लिए, मेरे फ्रेंड्स लोगों के लिए क्या मैसेज है सिचुएशन के लिए, बताइए बताइए। दो तीन मैसेज आए हैं। पहले तो आप ये फील कीजिए, आई एम गुड एंड गेटिंग बेटर। हर बार खुद से ये बोलिए कि आई एम गुड एंड गेटिंग बेटर, मैं ठीक हूँ और भी ज़्यादा ठीक हो जाऊंगी। ये एक है, आई एम इन चार्ज ऑफ हाउ आई फील एंड आई चूज टू फील हैप्पी। मैंने सिर्फ खुश और खुश ही रहना तय किया है, मैंने चूज़ किया है कि मैं सिर्फ खुश रहूँगी। जब हम खुद तय करते हैं कि मैं खुश रहूँगी, तो आपको सैड करने वाला कोई नहीं होता, आपको दुखी करने वाला कोई नहीं होता। हम खुद होते कि हम अगर किसी को अलाउ करें कि हमें दुखी करना है तो हम दुखी होते, लेकिन अगर हम अलाउ करें कि मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ हैप्पी रहूँगी, तो ये हमारा जो रूल है, ये हमारा थिंग है, ये कोई तोड़ नहीं सकता इसको। तो आप हैप्पी रहिए। और एक,
आई वेलकम वॉट इज, आई वेलकम वॉट कम्स। देखो कितने प्यारे, तीनों भी मैसेज कितने प्यारे आए हैं। आई एम गुड एंड गेटिंग बेटर। इसी एनर्जी में रहिए फ्रेंड्स, देखो आप बहुत आगे जाओगे। आई एम गुड एंड गेटिंग बेटर। आई एम इन चार्ज ऑफ हाउ आई फील एंड आई चूज टू फील हैप्पी। आई वेलकम वॉट इज, आई वेलकम वॉट कम्स। जो भी आ रहा है उसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं उसका वेलकम कर रही हूँ। और एक आपके लिए क्वेश्चन है, क्या डू यू मेडिटेट डेली फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स? तो आपको कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 5 मिनट्स डेली मेडिटेशन कीजिए प्लीज़। तो ये एंजल्स की तरफ से मैसेज है। एंजल्स को प्लीज़ थैंक यू मत बोलना, आपको इतने बहुत अच्छे मैसेज दिए उन्होंने, और स्पेशली मेडिटेशन का भी दिया है, तो एंजल्स को थैंक यू बोलना। तो देखो यहाँ एक तो शनि की एनर्जी है, मैंने बोला पहले ही आपको। 8 नंबर के जो लोग हैं, 8 नंबर के लोगों से ये रेजोनेट करेगी। वृषभ, कन्या, मकर ये राशि से हो सकती है। और जैसे कि मिथुन, ये भी मिथुन भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है मिथुन की। मिथुन, तुला, कुंभ, क्योंकि इधर सब स्वर्ड्स है, तो ये ज़्यादा करके मिथुन वाले लोगों की एनर्जी है। मिथुन, तुला, कुंभ, इन राशियों से ये ज़्यादा रेजोनेट करेगी। और जिनका भी बर्थ डेट 8 है, भाग्यांक 8 है, तो उनसे ये रेजोनेट करेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो मुझे कमेंट में मैसेज डालना, मैं आपको इसकी जो भी रेमेडी है वो दे दूँगी, क्योंकि आपका वो जो प्रभाव हो वो कम हो सके। और दूसरी बात, तब तक के लिए आप नमक के पानी से नहाना मत भूलना। जैसे कि नहाने के पानी में आप थोड़ा सा नमक डालना। आज की रीडिंग हमने कार्ड से निकाली तो बहुत ही लंबी हो गई, थोड़ी सी हर रोज़ की तरह छोटी नहीं, तो थोड़ी सी ज़्यादा और हो गई है बड़ी, तो ठीक है। लेकिन मैंने तो सब कुछ बता दिया, एंजल्स ने भी बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है आपको, तो वो लीजिए, खुद को हील कीजिए, रोज़ थोड़ा नमक डाल के पानी से नहाइए और अपने आइडियाज़ पे वर्क कीजिए, अपना चार्म दिखाइए। देखो आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ ना हो, रेमेडी चाहिए मुझे मैसेज कीजिए, आपको रेमेडी मिल जाएगी। अगर आपको रीडिंग भी लेनी हो पर्सनली, तब भी मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए, आपको पर्सनली रीडिंग भी दी जाएगी। आपके सभी लॉन्ग भी हो और शॉर्ट भी हो, सब रीडिंग मिलती हैं। और एक बात की, अगर आपको टैरो सीखना है तभी आप मुझे मैसेज में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं टैरो के भी क्लासेस लेती हूँ। और एक बात, अभी और एक करके 3 बातें हो गई, तो और एक बात, अगर लाइफ में कुछ अगर किसी को करना है, आपको अगर इंडिपेंडेंट होना है, अगर कोई नहीं है, इंडिपेंडेंट होना है, कुछ करना है, तो भी मेरे पास आपके लिए ऑनलाइन वर्क्स है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो वो आप लीजिए वहाँ से और देखिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो टैरो है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। विदाउट रिस्क कुछ नहीं होता। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव। आज के लिए यही रुकती हूँ, यही रीडिंग थी। देखिए, पॉजिटिवनेस ग्रिप कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।